हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस और क्लॉक की ये तीसरी क्लास। पहले में मैंने आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बताया था। दूसरे में मैंने बताया था जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप हो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी मैंने डील किया था। मैंने ये भी बताया था कि दोपहर में 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कि कैसे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। दूसरा क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। थर्ड क्लास जिसमें हम बताएंगे कि कैसे घड़ी की सुई, कब कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो। एक दूसरे के आमने सामने होना मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन बनाएगा। मानकर चलिए ये घंटे वाली सुई है, छोटी सी, और ये मिनट वाली सुई है, बड़ी सी। ठीक है। और इसको कहते हैं एक दूसरे के आमने सामने होना। ऐसे कंडीशन में यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितने डिग्री, 180 डिग्री। क्योंकि आपने सुना है कि सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर बनाया गया कोण जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये चीज़ आपने बचपन से ही बचपन से नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर आपने इस चीज़ को अच्छे ढंग से सीखा होगा। आज हम बताने वाले क्लॉक में बहुत ही शानदार टॉपिक कि किस तरह से, या ऐसे बोलिएगा, टॉपिक हम आज के क्लास में डील करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई, जब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के, एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने हो तो क्या स्थिति बनेगा, समझिए। बहुत ही शानदार टॉपिक। जब घड़ी की मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, वहां पर एंगल कितने डिग्री का। देखिए, जब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। और जब घड़ी की सुई कुछ इस तरह से हो, मिनट वाला ऊपर, या ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर, कहीं भी, मान लीजिए ये मिनट वाला है, ठीक है, और ये घंटा वाला है छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ जो समय लेगा, यानी ये 2:45 क्लॉक हो रहा है, तो यहाँ जो समय की बात करें, यहाँ जो टाइम होगा, यानी समय की बात करें, तो दोनों के घंटा और मिनट के बीच में समय का अंतर जो होगा वो 30 मिनट का होगा। हालांकि ये चीज़ उतना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी, जैसे मान लीजिए कि अगर ये है, ठीक है, अब ये 12 पर जा रहा है और ये बड़ा वाला कांटा नीचे पर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का समय कितना है मिनट के हिसाब से, 30 मिनट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 मिनट लिखा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जब घंटे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो तो ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, कंडीशन जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति एक घंटे में, एक घंटे में कितना बार, एक बार। तो सिंपल सी बात है कि सर जी 12 घंटे में, 12 घंटे में 12 बार नहीं होगा जी, 11 बार ही होगा। और 24 घंटे में, 24 घंटे में मैंने बता भी दिया है, पर फिर भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। 24 घंटे में 24 बार नहीं, 22 बार। और मैंने एक समय भी बताया था कि एक ऐसा समय जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकती, और वो समय है 6 बजे से 7 बजे के बीच। ठीक है, 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, यम बराबर, सॉरी, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। इस तरह का फॉर्मूला आप यूज करके आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यम बराबर, हालांकि ये टाइप 1 में भी यही रूल था, मतलब जब घड़ी के सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो तब भी यही रूल, आमने सामने हो तब भी यही रूल, और समकोण बनाएगी तब भी यही रूल। तो तीनों जगह जो रूल है वो बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर जो टॉपिक बहुत ही शानदार है वो कह रहा है कि जब घड़ी की सुई, घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो। जैसे हम एक सवाल अब बनाएंगे कि कब कब, एक एग्जैक्ट टाइम आप फिर से आज क्लॉक की घड़ी, जो घड़ी है वो आप लेकर आइए, आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि मानकर चलिए एक टाइम लेते हैं, 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई, अच्छा घड़ी की सुई मतलब कौन कौन सा, घंटा और मिनट की ही बात करें, सेकंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है। 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई
एक दूसरे के आमने सामने होगी। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होगी। ठीक है, ये एक सवाल मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। आमने सामने यानी 180 डिग्री का एंगल बनाना। देखिए, मैंने मैंने इसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक ट्रिक बताया है। वो ट्रिक है यम बराबर, यहाँ यम इज इक्वल टू मिनट, ये आपको मिनट निकाल के देगा। यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब एक दूसरे के आमने सामने होगा तो थीटा हमें पता है कि घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, समझिए वो एक सरल रेखा का निर्माण करती है और सरल रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है बिल्कुल यहाँ तक। आगे बढ़े, प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी। 2/11, T1 का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम 9 बजे है ना, 9 गुने 30 और प्लस कितना डिग्री, थीटा की वैल्यू वहां 0 ले रहे थे पिछले टाइप में, यहाँ पर 180 लेंगे तो यहाँ पे हमने कर दिया 180। 2/11 गुने 9 तिया 270 प्लस 180। देखिए 2/11 और गुने 27 8 35 350 और सही है ना, 8 7 15 0 8 7 15, हाथ में रहा 1 और ये आपका हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, यानी 450। अब देखिए मैंने रूल बताया है कि अगर अगर ये जो डब्बे के अंदर जो वैल्यू हो वो 360 डिग्री से अधिक, यहाँ तो 450 डिग्री बन गया। अगर अंदर डब्बे के अंदर वाली वैल्यू 350 अधिक से, सॉरी 350 नहीं, 360 से अधिक हो तो इसको जो है इसमें जो है वो 360 घटा दीजिएगा। मतलब इस तरह से 2/11 इंटू 450 माइनस 360, क्योंकि 450 डिग्री और में 360 घटाएंगे 90, और 90 और 450 दोनों एक ही चीज़ है। तो 2/11 और गुने 450 में 360 गया, 90 दूनी 180/11 और ये हम करेंगे तो 11 एकम 11, 11 छक 66, 16 दाएं के 160, 16 176, 4/11 यानी 16.4/11 मिनट। ठीक है, 11 एकम 11, 7 0 11 छक 66। हाँ, यानी अच्छा इस समय को कहाँ जोड़ना है, इस समय को जोड़ना है T1 में, T1 यानी इसमें, यानी हम कह सकते हैं 9 बजकर, आप घड़ी निकाल के रखिए, मिलाइए जो हम बना रहे हैं, 9:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। मतलब ऐसे 9 ऐसे बजाया जाता है मेरे हिसाब से, नहीं 9 ऐसे बजेगा घड़ी में, 9 ऐसे और 16 मिनट है ना जी, यानी ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा ओवरलैप, सॉरी एक दूसरे के आमने सामने, माफ़ी चाहेंगे, ऐसे 9 ऐसे है तो 16 ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये घंटा वाला और ये मिनट वाला ऐसे होता है ना। आप चेक करिए कि बिल्कुल आमने सामने 9:16 कुछ सेकेंड पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगा। और यहाँ पर जो सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का थीटा का वैल्यू। ये समझ में आया कि 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। तो इस तरह से एक प्रश्न और बताते हैं। ठीक है, एक और मान लीजिए, ले लेते हैं हम 4 से 5 के बीच, बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के सामने होगी। ऐसे शॉर्ट में मैंने प्रश्न ले लिया। यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यम बराबर 2/11, T1 स्टार्टिंग टाइम 4 गुने 30 और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 2/11 इंटू 40 या 120 प्लस 180, ये आपका हो जाएगा 2/11 इंटू 18 12 300, 3 दूनी 600/11, 11 पचे 55, 5 0 11 चक 44, 54.6/11 मिनट। यानी हम कहेंगे कि 4 बज रहा है ना, 4 से 5, तो 4:54.6/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। अच्छा, थर्ड कंडीशन हमने सीखा था
मतलब इसी में मैंने बताया कि एक समय होता है जब घड़ी की सुई आमने सामने नहीं होते, और वो समय है शाम हो या सुबह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय होता है जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती, और वो समय आपको पता है कितना, 6 बजे से 7 बजे के बीच। तो आइए हम वो भी चेक कर लेते हैं कि सही ऐसा है कि 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई आमने सामने नहीं होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्न बनाता हूँ कि भाई बताइए 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 बजे से 7 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। आइए चेक करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हम निकालते हैं। 6 से 7 के बीच कब कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। यम बराबर 2/11 इंटू T1, हालांकि हमने कहा है कि नहीं होती है तो वही चेक करना है। T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो यम बराबर 2/11, T1 की वैल्यू 6 गुने 30, और प्लस माइनस प्लस कितना 160 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2/11 और ये हो जाएगा 180 प्लस 180, ये हो जाएगा 360। 2/11 गुने 360। अब कहिएगा सर 360 में घटाया क्यों नहीं। देखिए मैंने बोला कि 360 से अधिक हो तब उसमें 360 घटाएंगे, 360 तक कोई दिक्कत नहीं है। 36 दूनी 72, 720 बटे 11, 11 छक 66, 11 छक 66, 60, 11 पचे 55, 65.5/11 मिनट। और इस समय को कहाँ ले जाकर ऐड कर देना है इसमें, यानी 6 बजकर 65.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कहिएगा, देखिए कहिएगा सर बज तो गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये 6 बजकर 65 मिनट है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अगर हम 1 घंटा इसको दे देते हैं तो ये 7 बजकर 65 मिनट था तो 60 मिनट निकल गया, लेकिन 5 मिनट, 5.5/11 मिनट। यानी क्लियर हो गया कि 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती। ये क्लियर करके हमने आपको बता दिया। यहाँ तक क्लियर है। 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती है। 2 टॉपिक क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया था कि कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। तीसरा कंडीशन इसी क्लास में हम करवा देते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर तीसरा, ये बहुत ही शानदार है। ठीक है, कंडीशन नंबर तीसरा, तीसरे लेक्चर में हम इसको कवर कर देंगे। कंडीशन नंबर तीसरा, जब घड़ी की सुई समकोण बना दे, जब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। समकोण यानी 90 डिग्री, जब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। देखिए बहुत ही शानदार टॉपिक है ये आपके लिए कि जब घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। देखिए समकोण यानी कुछ इस तरह से मानकर चलिए कि बड़ा वाला कांटा 12 पे है और छोटा वाला 3 पर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये समकोण हो गया। कुछ इस तरह से भी समकोण हो सकता है। मानकर चलिए कि ये छोटा वाला नीचे है और बड़ा वाला इधर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो हमने तीसरा कंडीशन, जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती है तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि समकोण भी 90 डिग्री का ही होता है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और देखो समय कितने का अंतर है, ये 15 मिनट का ही अंतर है ना। ये समय यानी दोनों कांटों के बीच का समय। अगर समय की बात करें, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है पर फिर भी चलो कोई बात नहीं है, हर चीज सीखते हैं। 15 मिनट। और अगर स्थिति की बात करें तो अब सवाल है कि सर ऐसी स्थिति 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार नहीं, अब 2 बार बनाएगा। 12 घंटे में, तो कहिए सर 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन 22 बार बनाएगा। और 24 घंटे में, कहिएगा 24 घंटे में 48 ना, 44 बार ही बनाएगा। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा है कि वो 2 घंटा बता दीजिए हमको 12 घंटा में जब घड़ी की सुई समकोण नहीं बनाती है। तो वो एक हो गया 3 बजे से, सुबह हो या शाम उससे फर्क नहीं पड़ता है, 3 बजे से 4 बजे के बीच, और एक है 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुई समकोण
समकोण नहीं बनाएगी। देखिए अब मैं समझाता हूँ इस चीज को। अब ये नहीं बनाएगी का मतलब नहीं है, बनाती है, लेकिन समझिए हमने कहा 1 घंटे में कितने बार, 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, हालांकि उस हिसाब से होना चाहिए 12 घंटे में 24 बार। होता क्या है कि यहाँ पर जो एक टाइम है 3 से 4, यहाँ पर घड़ी की सुई को 2 बार समकोण बनाना चाहिए था रूल के हिसाब से, जहाँ जैसे मैंने लिखा है 1 घंटे में 2 बार, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 2 बार के जगह एक ही बार बनाता है। यहाँ पर 9 से 10 के बीच की भी बात करें तो यहाँ पर भी घड़ी की सुई इस हिसाब से 1 घंटे में 2 बार बनाना चाहिए समकोण, लेकिन ये भी गड़बड़ कर देता है, ये भी कितना बार, एक ही बार। तो वही है कि 12 घंटा में 24 होना चाहिए, लेकिन एक यहाँ कम जाता है और एक यहाँ कम जाता है, तो 24 की जगह 2 ही बार, मतलब 2 ऐसा समय है जब घड़ी की सुई आपस में समकोण नहीं बनाती है। जैसे 12 घंटा में होना चाहिए 24 बार, लेकिन एक एक बार दोनों बार घट जाती है, तो 2 घंटा घट गया, तो 24 में से 2 चला गया, क्या हो जाएगा, 22 बार। यानी 3 से 4 बजे के बीच जहां 2 बार बनाना चाहिए वहां 1 बार समकोण बनेगा, और 9 से 10 के बीच जहां 2 बार समकोण बनाना चाहिए वहां 1 बार। अब हम चेक करते हैं एकदम पूरा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। अब हम एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, कोई भी छोटा सा सवाल, मान लीजिए 10 से 11 के बीच कब कब घड़ी की सुई, घड़ी की सुई मतलब कौन कौन सा, घंटा और मिनट, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास ये आपके स्क्रीन पे हो रहा है कि 10 से 11 के बीच कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। क्या बनाएगी भाई, समकोण बनाएगी। बहुत ही शानदार क्लास है ये आपके लिए, ठीक है। 10 से 11 के बीच कब कब घड़ी की सुई आपस में जो है वो एक समकोण बनाएगी, समकोण बनाएगी यानी कुछ इस तरह से, एज लाइक दिस, ठीक है। समकोण बनाएगी, मैंने अभी फिगर से बता ही दिया है, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करता हूँ और डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं हम, पहले 10 से 11 के बीच 2 बार निकलना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार। एक बार कब निकलेगा, जब 3 से 4 के बीच में, फिर 9 से 10 के बीच में, बाकी सब में 2 2 बार। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, 2/11 इंटू T1 स्टार्टिंग टाइम 10 गुने 30 और प्लस माइनस, अभी देखिए प्लस करना है, अब माइनस वाला भी काम यहां पर आएगा, लेकिन फिलहाल प्लस करिए। थीटा की वैल्यू जब समकोण बनाएगा तो थीटा 90 डिग्री, 90 करिए, यहां पर देखिए 2/11 गुने 30 दाएं के 300, 300 प्लस 90, अब देखिए परेशानी होगा, 2/11 गुने 300 प्लस 90 हो जाएगा 390, और मैंने बोला जब 360 से अधिक हो तो इसमें 360 घटा दीजिएगा, तो 360 घट जाएगा 360, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 30 डिग्री बचेगा ना, यानी 2/11 और गुने 30 यानी 60/11 यानी 5.5/11 मिनट पर। अब इसको कहाँ ऐड करना है, इसको ऐड करना है 10:05 मिनट पर घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाएगी। निकाल कर देख लीजिएगा, 30h - 11/2 में भी निकालिएगा कि 10:05 मिनट पर घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक टॉपिक तो ये हो गया पहला, ये यम1 निकल गया पहला समय। हमने बोला 1 बार नहीं 2 बार समकोण बनाते, यहाँ तक क्लियर है ना, वो टेढ़ा हम लेकर चले गए, कोई बात नहीं। यम2 की बात करें, क्योंकि हमने बोला 2 बार समकोण बनाएगी, यम2 बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30। अब देखिए हर जगह हम थीटा प्लस कर रहे थे, बस यहीं पर प्लस माइनस आ गया। अब यहां पर जो है थीटा, जब M2 निकालने की बारी आए तो थीटा को माइनस कर दे, ये रूल है बस। उतना देर तक स्टार्टिंग टू एंड तक अभी हर बार हमने थीटा को क्या किया है, प्लस किया। ये पहला ऐसा कंडीशन आया जहां पे हमें थीटा को माइनस करना पड़ा। क्लियर है, यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़े हम, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यम बराबर यानी M2 यानी M1, यानी ये M1 रखते हैं पहला समय, ये M2 2/11 स्टार्टिंग टाइम 10 गुने 30 और माइनस थीटा की वैल्यू जब समकोण बनाएगा थीटा 90 डिग्री का, थीटा 90 डिग्री का 2/11 इंटू 10 या 300 माइनस 90 यानी 2/11 गुने 300 में 90 गया 210, 210 दूनी 420/11, 11 तिया 33, 33, ठीक है, 11 तिया 33, 9 0 11 88, 38.2/11 मिनट पर घड़ी की सुई। अभी इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 9 0 11 88, हाँ ठीक है। और इस समय को कहाँ पर ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है इसमें,
10:38.2/11 पर घड़ी की सुई क्या बनाएगी? समकोण बनाएगी। एक बार अपने कॉपी में चेक करके देखिए, मतलब अपने घड़ी में निकाल कर देखिए कि क्या ये सही बनाया हुआ है या नहीं। चलिए, यहां तक सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर। एक और कोई टाइम लेते हैं उसके बाद। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं वो भला है कि 3 से 4 में एक ही बार कैसे घड़ी की सुई समकोण बनाती है, और 9 से 10 के बीच में कैसे घड़ी की सुई, जहां 2 बार, यहाँ देख रहे हैं ना, 2 बार समकोण बना दी। एक 10:38.2/11, अगर आपके पास घड़ी है दीवार से उतारिए और चेक करिए। घड़ी में 10:38 कुछ सेकंड बजाइए। यहाँ पर भी 10 मिनट, 10:05, 5.5 सेकंड, 10:05 कुछ सेकंड बजाइए, लगभग 5.5 मिनट के आसपास बजाइए। देखिए समकोण बनेगा। समकोण यानी कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर बन रहा है समझो आप सही राह पे चल रहे हो। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से घड़ी की सुई 3 से 4 के बीच जहां 2 समकोण बनाना चाहिए वहां एक समकोण बनाती है। तो यहां पर एक प्रश्न देंगे कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, आइए चेक करते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। हमने कहा है कि सर जी 2 समकोण नहीं बनाएगी, ये एक ही समकोण बनाती है। आज प्रूफ भी हो जाएगा कि सच में ये एक ही बनाती है। पहला, यम1 की बात करें तो 2/11 इंटू T1, सॉरी इस बार टेढ़ा नहीं बनाएंगे, इस बार सीधा चलेंगे, इंटू 30, और प्लस, एक बार प्लस माइनस थीटा करना होता है ना, एक बार प्लस थीटा करना है, एक बार माइनस थीटा करना है। यम1 की बात करें 2/11, स्टार्टिंग टाइम 3 × 30, और इस बार प्लस कर लेते हैं थीटा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बना रहा है। 2/11 × 30 दिया, 90 + 90, ठीक है, 90 + 90, 2/11 × 180, ठीक है, और 180 दूनी 360/11, 11×3 = 33, 11×3 = 33। अब आपका हो जाएगा 33 3 0, 11 दूनी 22, 8/11, ठीक है ना, 11×3 = 33, 3 0 है, 11 दूनी 22, 32.8/11 मिनट। एक बार चेक करके देखिएगा, समय हो जाएगा 3 है ना स्टार्टिंग टाइम, 3:32.8/11 मिनट पर घड़ी की सुई पहला समकोण बनाएगी। अब आइए यम1 तो निकल गया, यम2 की बात करते हैं कि यम2 भी निकलता है। यम2 बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30, और इस बार थीटा क्या करेंगे? माइनस में करेंगे, क्योंकि हर बार प्लस पॉसिबल है नहीं। हमने रूल भी बताया है, यम2 बराबर 2/11 इंटू 3 इंटू 30 माइनस 90। तो यम2 बराबर 2/11 इंटू 30 दिया, 90 माइनस 90 कट के क्या आया? 0, यानी यम2 बराबर 2/11 इंटू 0 इज इक्वल टू, पूरा टर्म 0 आ जाएगा, और इस 0 को कहाँ ऐड करेंगे? 3 में, 3 + 0 यानी 3 बजे ही समकोण बनाएगा। 3 बजे के बाद सिर्फ एक ही समकोण बनेगा, और वो है 32.8/3 बजकर 32.8/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। उससे पहले 3 बजे, लेकिन हमने बोला 3 से 4 के बीच में, तो क्लियर हो गया सर जी कि 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुई एक ही बार समकोण बनाती है, दो बार समकोण नहीं बनाएगी। एनर्जेटिक मतलब पूरी पूरी एनर्जी के साथ आपको समझ में आ रहा है ना। अब एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि सच में 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुई समकोण नहीं बनाती। आइए वो वाला भी संतुष्टिकरण कर ही लेते हैं, ठीक है। सवाल हम इस तरह से बनाएंगे कि 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला यम1 की बात करें, 2/11 इंटू T1 इंटू 30, पहले प्लस थीटा दीजिएगा और अगले में माइनस थीटा करेंगे। 2/11 स्टार्टिंग टाइम 9 × 30 प्लस थीटा की वैल्यू 90, 2/11 × 9 =
27 प्लस 90 कितना हो गया? 2/11 गुने कितना हो जाएगा जी? 360। और 360 दूनी 720/11। अब देखिए 720/11 को करिएगा तो 11 छक 66, 11 पचे 55, 65.5/11 मिनट। और इसको कहाँ ऐड करिएगा? 9 बजे में, 9 बजकर 65.5/11 मिनट। और ये 65 मिनट है, 1 घंटा पैसा दे दीजिए तो हो जाएगा 10 बजकर 5.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। यानी 9 से 10 के बीच में ये क्रॉस कर गया। 9 से 10 के बीच में पहला नहीं बना, 9 से 10 के बीच में ये पहला समकोण नहीं बना, क्योंकि समय कितना आया? 10 बजकर 5.5, क्योंकि ये 65 मिनट है ना, 1 घंटा में 60 मिनट है, ये 65 आ गया। अब आइए दूसरा M2 की बात करें। 2/11 इंटू T1 इंटू 30, और जहाँ प्लस थीटा हो रहा था अब क्या करेंगे? ये क्यों नहीं मानिएगा, थीटा ही मानिएगा, ये हमारा स्टाइल है, ठीक है। 2/11। और जिस बच्चे ने अभी तक सफलता बैच नहीं ज्वाइन किया है वो बिल्कुल एक बार में बिना सोचे समझे सफलता बैच ज्वाइन करिए। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ आपको। 2/11 इंटू T1 स्टार्टिंग टाइम 9 गुने 30 और माइनस थीटा की वैल्यू समकोण बना रहा है ना 90, चलो कोई बात नहीं। 2/11 इंटू 270 माइनस 90, 2/11 इंटू कितना? 18 दूनी 360/11, 11 तिया 33, 30 11 दूनी 32.8/11 मिनट। और इसको कहाँ ऐड करना है? 9 बजकर 32.8/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण। यानी यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि जहाँ 2 बार समकोण बनाना चाहिए था वहाँ एक ही बार समकोण, यानी 12 दूनी 24 बार बजाने समकोण बनाने की बजाय 22 बार ही बना पाता है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक सफलता बैच नहीं लिया है वो बिना सोचे समझे एक बार में हमारी गारंटी के ऊपर जाकर सफलता बैच लीजिए, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट है, और जो बैच ले चुके हैं उनका वेलकम है सफलता बैच में, ठीक है। आइए अगले क्लास में कुछ स्पेशल सीखते हैं। अच्छा, अगला क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है, उसमें हम बताएंगे कि घड़ी की सुई रुक जाती है, धीमी हो जाती है, उस तरह के प्रश्न, ठीक है। फिलहाल इस क्लास में इतना ही।